भारत के राज्यों की भी अपनी एक अलग अलग कहानी है। कोई राज्य विकसित है तो कहीं जंगलों का घना छाया है। पर एक बात समान है, सभी राज्यों में खाने और पहनने का तरीका अलग है, रीति रिवाज अलग है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, पर सभी का एक संविधान है। तो आज हम जानेंगे कि राज्यों को किस तरह से मिले थे अपने नाम। भारत का नाम इंडिया सिंधु नदी के नाम पर पड़ा और आर्य उपासक इंडस नदी को सिंधु कहते थे। फारसी आक्रमणकारियों ने इसे हिंदू बना दिया, इसलिए हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू से मिलकर बनता है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है, जिनमें ना तो केवल क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में बल्कि सांस्कृतिक या पारंपरिक रूप से आधुनिकता, धर्म और विश्वास आदि के मामले में भी कई विविधताएं और बदलाव हैं। यही कारण है कि हम इसे विविधता में एकता कहते हैं। भारत में 28 राज्यों में करोड़ों लोग एक साथ रहते हैं, जहां विशेष क्षेत्रों की भाषा, इतिहास व शासकों आदि के नामों में योगदान दिया है। आइए देखते हैं कि भारत के 28 राज्यों के नाम कैसे पड़े। तो आइए हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर का नाम जम्मू कश्मीर किस तरह से पड़ा। यह एक खूबसूरत घाटी है जिसे ऋषि कात्यायन की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जहां से कश्मीर शब्द की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत में का अर्थ होता है पानी और समीरा का अर्थ होता है सूखना। जम्बू शब्द की उत्पत्ति यहाँ के शासक राजा जम्बू लोचन के नाम से हुई है। अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसकी राजधानी शिमला है तथा इसका क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, पहाड़ी व डोगरी है। इसका नाम संस्कृत मूल का है, अर्थात हिमा का अर्थ है बर्फ और अंचल का अर्थ है पर्वत, जिसका कुल मिलाकर अर्थ बनता है बर्फीले पहाड़ों का घर। हिमाचल प्रदेश के बाद आता है पंजाब, जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग का एक राज्य है। बृहदत्त पंजाब क्षेत्र का एक भाग है तथा इसका दूसरा भाग पाकिस्तान में है। यह राज्य बहुत समृद्ध राज्य है, साथ ही इसे सिख धर्म का ग्रंथ भी कहा जाता है। पंजाब शब्द में पुंज शब्द का अर्थ है 5 और अब का अर्थ है पानी, यानी 5 नदियों की भूमि, जो एक इंडो ईरानी शब्द है। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये उत्तर प्रदेश में उत्तर का अर्थ है उत्तर दिशा और प्रदेश का अर्थ है प्रांत या कोई जगह, अर्थात हम इसे उत्तरी प्रांत कह सकते हैं। अगला राज्य है राजस्थान, जो जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें, कोटा की कचौड़ी, जोधपुर के किले, बीकानेर के सेव तथा अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान का नाम संस्कृत शब्द राजा से बना है, जिसका अर्थ है प्रजा पर राज करने वाला, अर्थात इसे राजपूताना यानी राजपूतों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं बिहार, जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। बिहार का प्राचीन नाम मगध था। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। बिहार शब्द एक पाली शब्द है, जिसका अर्थ होता है निवास। समय के साथ साथ मगध का नाम बिहार हो गया। पहले इस प्रदेश को बौद्ध भिक्षुओं के निवास या विहार के रूप में भी जाना जाता था। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बंगाल संस्कृत शब्द वंगा से बना है और इसके बाद अलग अलग संस्करण आए, जैसे फारसी में बंगला, हिंदी में बंगाल और बंगाली में बांग्ला कहा जाता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद इसमें वेस्ट शब्द को जोड़ दिया गया और फिर 1947 में फिर से विभाजन हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल भारत में एक अलग राज्य बन गया और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के रूप में एक अलग राष्ट्र बन गया। अब हमारे अगले राज्य झारखंड में आते हैं। झारखंड शब्द संस्कृत से ली गई झार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल और खंड का अर्थ होता है भूमि।
अतः कुल मिलाकर इसे वनों की भूमि भी कहा जा सकता है, अर्थात वनांचल। ओडिशा राज्य की बात की जाए तो यह संस्कृत शब्द ओड्रा विषय या ओड्रा देशा से लिया गया है और यह मध्य भारत में रहने वाले ओड्रा लोगों को संबोधित करता है। वहीं छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसके नाम के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके अलावा इसमें 36 किले हैं, अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि इसी संख्या को संबंध बनाकर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखा गया है। अगला हमारा राज्य है मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य का अर्थ होता है बीच अर्थात केंद्र और प्रदेश का अर्थ होता है प्रांत, तो मतलब निकलता है मध्य प्रांत, जिसका हिंदी संस्करण है मध्य प्रदेश। आज़ादी से पहले राज्य के अधिकांश हिस्सों को मध्य प्रांत के रूप में अंग्रेजों द्वारा प्रशासित किया जाता था और 1950 में मध्य प्रांत और बाबर को मकराई और छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया, जो अब केंद्रीय प्रांत के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं गुजरात राज्य में। इसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई है और इस क्षेत्र पर 700 से 800 में उनका शासन था और इसलिए इसे गुज्जरों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अब हम आते हैं महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत हैं, जैसे कि पहले नंबर की है, यह संस्कृत शब्द महा से बना है जिसका अर्थ है महान और राष्ट्र का अर्थ है राष्ट्र, यानी महान राष्ट्र। दूसरी बात इसके बारे में यह भी कही जाती है कि अशोक शिलालेख के अनुसार इसकी उत्पत्ति राष्ट्रिक नामक कबीले से हुई है। तीसरा ये भी बोला जाता है कि राष्ट्रकूट एक राजवंश था जिसने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक शासन किया और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति रत्ता से हुई। चौथी ये भी बोली जाती है इसके बारे में कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति भी राठी या रथ से हुई है, जिसका अर्थ होता है सारथी। अब हम आते हैं गोवा राज्य में, जो भारत की सबसे छोटी राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि गोवा नाम कैसे और कहां से आया। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द गो से हुई है, जिसका अर्थ है गाय। हालांकि कुछ का मानना है कि इसकी उत्पत्ति यूरोपीय या पुर्तगाली भाषा से हो सकती है। तो आज जितने भी भारत के राज्य हैं उनके पीछे, उनके नाम के पीछे क्या कारण था, वो किस शब्द से निकला है, इसके बारे में आपको मैंने आज जानकारी दिया। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।